हे गाइस, आई एम अंजू दुआ फ्रॉम शाम एकेडमी। आज जो हम बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट में से स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्कीमिंग रीडिंग। जब भी आप रीडिंग करते हो, आप जब सोचते हो कि मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं करना हो, कुछ मुझे सिर्फ ओवरव्यू चाहिए कि एक्चुअली मैं जो रीड कर रहा हूँ कि मुझे डिटेल में स्टडी भी ना करनी पड़े, उसकी रीडिंग ना करनी पड़े और मैं जल्दी से उसका एक क्विक रिव्यू लेके फाइंड आउट कर सकूँ कि वो कोई पैसेज है या जो भी कंटेंट है वो किस रिगार्डिंग है, मेन थीम क्या है उसका। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्कीमिंग टेक्निक ऑफ रीडिंग। तो बेसिकली स्कीमिंग क्या है कि गो क्विकली ओवरऑल द कंटेंट टू फाइंड आउट द मेन आइडिया और जनरल आइडिया रिगार्डिंग दैट कंटेंट। आप जल्दी से एक होता है ना कि एक ओवरव्यू कर लेते हो, अपनी आई को पूरा वाइड स्पैन करते हो चेकआउट करने के लिए कि व्हाट इज द एक्चुअली थीम ऑफ दिस पैसेज या व्हाट इज द एक्चुअली थीम ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन या कंटेंट एक्चुअली क्या है, उसका एक जनरल आइडिया या मेन आइडिया क्या है, किस रिगार्डिंग वो कंटेंट है। तो जब आपको एक स्पेसिफिक उसका मीनिंग फाइंड आउट करना होता है तो हम उसके लिए स्कीमिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं या स्कीमिंग रीडिंग को यूज़ करते हैं। फिर हम दूसरा कहते हैं कि जब भी हम स्कीमिंग रीडिंग करते हैं तो हमें हर एक जो कंटेंट है कंप्लीटली, सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको आपको कंप्लीट उसको स्टडी करने की नीड नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि हमें उसका एक ओवरव्यू लेना है। हमारा मेन पर्पस है कि उस रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं एक पूरा आपको क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन दिया है, आपको बोला गया कि इसमें से आप एक इसका मेन थीम क्या है, इसका बेस क्या है, क्या इसका एक पीछे मोटिव है, किस रिगार्डिंग ये कॉम्प्रिहेंशन है। तो हम क्या करते हैं, जनरल से उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, जल्दी से उस कंटेंट को एक बार रीड करते हैं या अपनी आईज का वाइडर स्पैन करते हैं ताकि हम फटाफट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके कि वो कॉम्प्रिहेंशन या वो पैसेज आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। उसके बाद है इट इज़ ए टूल टू रीड मोर इन लेस टाइम। आपका यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं स्टडी करनी है, हमें कोई उसकी डीप नॉलेज भी नहीं लेनी है, बस हमें एक ओवरव्यू लेना है कि वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या है, हमें वो पैसेज क्या बताना चाहता है या वो कंटेंट ओवरऑल आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है। We look only for the general और main idea and works with the factual information। जो भी उसके अंदर एक facts होते हैं, हम उससे related factual information पर ही only work करते हैं और एक general idea उसका find out करते हैं। Through skimming, your overall understanding is reduced due to the only looking for the general और main idea। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो क्योंकि हम उसकी डीप नॉलेज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उसको डीपली स्टडी भी नहीं कर रहे या डीपली उसकी रीडिंग नहीं कर रहे, मैं उसकी इंटेंसिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे बस एक ओवरव्यू लेना है, मैं उसकी एक लेस टाइम में मोर रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे क्विक ओवरव्यू लेना है। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेकर कम रहती है, तो सिर्फ एक आपको नॉलेज का ओवरव्यू होता है कि ये क्या कंसेप्ट है या क्या एक पैसेज है। फिर इट इज़ नॉट बेनिफिशियरी every time because it is less comprehensive than the normal reading। अगर मैं नॉर्मल रीडिंग जब भी करती हूँ तो मैं हर एक वर्ड को, सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि वो सेंटेंस में क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस उससे कनेक्टेड है या नहीं। बट यहाँ पर क्या करना है, मुझे उसको डीपली स्टडी नहीं करना है, तो एवरी टाइम ये आपको हेल्पफुल नहीं रहती। इसका एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आपको टेलीफोन डिक्शनरी में से कुछ फाइंड आउट करना है तो आप जल्दी से उसका ओवरव्यू ले लेते हो एक कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और ऐसे ही अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम का आपका ये वाइजली यूज़ करता है क्योंकि लेस टाइम में आपको मोर इन्फॉर्मेशन देता है। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, समटाइम्स हम हेडिंग या टाइटल उसका रीड कर लेते हैं और बाकी अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा डीप में नहीं उसको रीड करते, क्योंकि उस हेडिंग से ही मुझे हर चीज़ का ओवरव्यू मिल रहा है कि वो किस रिगार्डिंग वो न्यूज़ है। फिर आप कह सकते हो कि जैसे आप रीडिंग न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह करते हो, बिजनेस के ब्रोशर्स वगैरह करते हो, तो बेसिकली वो आपको ओवरऑल उस बिजनेस का ओवरव्यू दे देते हैं कि वो बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, आपके लिए वो क्या स्पेशल लेके आया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करते हैं। उसके बाद है हम स्कीमिंग करें कैसे, हाउ टू डू स्कीमिंग। जैसे कि अगर कोई पैराग्राफ है तो आप उसका टाइटल रीड कर सकते हो, रीड इंट्रो ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। आप ज़्यादातर क्या होता है कि जब अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं या आप एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन
एंड लाइन भी पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाता है कि वो किस रिगार्डिंग है पैराग्राफ। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ भी आप रीड कर सकते हैं। हर एक जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी आप फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए ताकि आपको उस पैराग्राफ के बारे में एक हिंट मिल जाए, क्लू मिल जाए कि वो क्या है पैरा। अगर कोई उस पैराग्राफ में पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स बने हुए हैं, कोई चार्ट वगैरह यूज किया तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी उसके बारे में ओवरव्यू दे सकती हैं कि आप ये पिक्चर्स किस रिगार्डिंग है, क्योंकि पिक्चर्स एक्चुअली आपको जब देखते हो तो आपको पता लग जाता है किस चीज़ की पिक्चर है, तो वो पैराग्राफ भी उसी से रिलेटेड ही होगा या जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो उसके रिगार्डिंग ही होगी। फिर है रीड द समरी और एंड पॉइंट। आप जब हम लास्ट पे कंक्लूजन पर पहुंचे तो उसमें कंक्लूजन में ओवरऑल उसका एक समरी प्रोवाइड की जाती है, आपको रिजल्ट शो कर दिया जाता है कि किस चीज़ के रिगार्डिंग है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, तो वो भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस टाइप से हम डिफरेंट वे में अपनी स्कीमिंग कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? ये आपका टाइम सेव करता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि आप कम टाइम में ज़्यादा रीडिंग कर लेते हैं, लेस टाइम, वो टाइम को वाइजली यूज़ करते हैं। सर्च फॉर द मेन इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम क्विकली उसको ग्रैप्स कर लेते हैं। फिर जनरल ओवरव्यू ऑफ द रीडिंग वेरी फास्ट, क्योंकि हम लेस टाइम में ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं, हमें एक जनरल ओवरव्यू चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पर डीप स्टडी नहीं करनी होती है, इस वजह से आप जनरल ओवरव्यू बहुत ही लेस टाइम में रिसीव कर लेते हो। तो ये था स्कीमिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैनिंग, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।